नमस्कार। निष्कर्ष भारत का इवनिंग बुलेटिन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। हम चर्चा करेंगे दिन भर किस तरीके से बिहार की राजनीति गरमाई हुई नजर आई और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 के शंखनाद हो चुके हैं, उसके बाद क्या कुछ आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू है। आज बता दें आपको, आज सुबह से ही सबसे पहले जिस बात की चर्चा हो रही है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, जिसको लेके लगातार सियासी सरगर्मी बढ़ रही है। आपको बताया, सबसे पहले हम बुलेटिन में बात करते हैं उमेश कुशवाहा की, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उन्होंने सीधे तौर पे राहुल गांधी पे निशाना साध दिया है। सीधे तौर पे उन्होंने ये कह दिया है कि राहुल गांधी कहीं से भी चुनाव लड़े, उनको हार का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का उनका पुराना इतिहास रहा है वो हमेशा ही लोगों के बीच तो आते हैं लेकिन चुनाव के वक्त ही आते हैं, उसके बाद वो दिखते भी नहीं है। अगर हम दूसरी खबर की ओर बढ़े तो हम बढ़ते हैं सम्राट चौधरी पे। आज सम्राट चौधरी से एक बड़ा सवाल किया गया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव 2025 के पहले 10 लाख रोजगार दिया जाएगा बिहार के युवाओं को, इसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार इसी मुद्दे पे बार बार मोदी सरकार को घेरते। जब सम्राट चौधरी से ये पूछा गया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम अगले साल नवंबर, जब विधानसभा का चुनाव होगा, उसके पहले ही हम 10 लाख रोजगार दे चुके होंगे, क्योंकि हम लालू राबड़ी जैसे नहीं है जो 15 साल में 1 लाख रोजगार दे। अब हम तीसरी खबर की ओर बढ़ेंगे तो आज सुबह से ही तेजस्वी यादव फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमलावर हो गए। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि 4 चीजें जो है वो कभी भी नहीं हो सकती। पहली चीज जो है वो है कि सूरज पश्चिम से उगेगा, दूसरी रेगिस्तान में मछली पकड़ना, तीसरी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से रोजगार, कारगर और ये सारी चीज़ों के बारे में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर लेते हैं तो बात ही अलग हो जाएगी। और चौथी खबर ये है कि आसमान में पेड़ नहीं उग सकते। ये 4 चीज़ें जो है वो असंभव है, तेजस्वी यादव ने कह दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सीधे सीधे कटाक्ष कर दिया। 5वीं खबर की ओर बढ़ेंगे तो हम आज फिर से तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया। जहां एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला था, लेकिन अब कर्पूरी ठाकुर ने ही आरक्षण के मुद्दे पे बात करना सिखाया था, आरक्षण दिया था। अब तेजस्वी यादव ने इस पे कहा है कि ये लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को आरक्षण तो दिलवा दिया, आरक्षण की बातें तो कर ली, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न भी दिला दिया, लेकिन जिस कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण की बात की थी वही आरक्षण ये लोग हटाने की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहते हैं कि अब हम मेरिट के बेसिस पे चुनाव लड़ेंगे। हम 5वीं खबर की ओर बढ़ते हैं तो हम अब बढ़ेंगे चिराग पासवान की ओर। कल चिराग पासवान ने हाजीपुर से अपना नॉमिनेशन किया, जिसके मतदान होने वाले तीसरे चरण में। और लगातार चिराग पासवान जो है हमेशा ही हाजीपुर को अपनी मां मानते आए हैं और अपने पिता की विरासत में चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आज सुबह से जो खबरें ये है कि A to Z की पॉलिटिक्स किस तरीके से कर रहे हैं चिराग पासवान। सबसे पहले अगर हम बात करें चिराग पासवान की, कल उनके साथ सारे समाज के, सारे जातियों के नेता नजर आए मंच पे। जब वो नामांकन करके पहुंचे तो वहां पे शहनवाज हुसैन से लेके रीत, जो भी बड़े नेता थे वो नजर आए और ये कहा जा रहा था कि A to Z की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर हम दूसरी खबर की ओर बढ़े तो अब हम बात करेंगे विजय कुमार सिन्हा की। बिहार के उप मुख्यमंत्री है और उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साध दिया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ये लोग तो अपनी परंपरागत सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रहे। राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने की बातें सामने आ रही है। विजय कुमार सिन्हा ने कह दिया जिस तरीके से इनकी हालत बिहार में है, यानी कि INDI अलायंस महागठबंधन और मछली की तरह तेजस्वी यादव जो है वो छटपटा रहे हैं, उसी तरीके से दिल्ली के राजकुमार का भी यही हालत होगा। अब देखना होगा इन पूरे दिन जिस तरीके से राजनीति हुई, अब आगे क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।